एक सैनिक ने पिंजरे को उठाया। उसके अंदर एक छोटी लड़की कैद थी, जिसकी आंखें नहीं थी। लड़की ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और भविष्यवाणी की कि सैनिक जल्द ही पिता बनेगा, लेकिन कल की लड़ाई में उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसका अजन्मा बेटा भी अकेला और बेसहारा रह जाएगा। सैनिक ने इस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि यह केवल उसे भगोड़ा बनाने की चाल है। लड़की ने आगे कहा, अगर कल वे लोग गाय पर सवार होकर युद्ध में जाएंगे तो वो भविष्यवाणी सच मान लेगा, क्योंकि युद्ध भूमि में कभी गाय नहीं होती। सैनिक को यह बिल्कुल हास्यास्पद लगा और उसने ध्यान नहीं दिया। घायल सैनिकों को देखकर कप्तान ने कहा कि वे भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब वे युद्ध नहीं लड़ पाएंगे और उन्हें घर भेज दिया जाएगा। इसी समय सरदार खुशखबरी लाया, कल से पैदल मार्च नहीं करना होगा, क्योंकि पीछे से घोड़े आए हैं। सैनिकों को चुनने के लिए कहा गया। घोड़ों की काठी बेहतरीन बैल की खाल से बनी थी, जिन्हें लोग दूध वाली गाय कहते थे। यह सुनकर लामपू भयभीत हो गया। उसे भविष्यवाणी याद आई। अपने अजन्मे बेटे से मिले बिना मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हथौड़े से अपनी एक टांग तोड़ ली। उसे घर भेज दिया गया, लेकिन गांव में उसकी कायरता की चर्चा फैल गई। पत्नी ने कहा वो चाहती कि उसका पति रणभूमि में वीरती को प्राप्त होता, न कि कायर की तरह जीता, और वो नवजात को छोड़कर चली गई। लामपू ने बेटे को अपने अकेलेपन में पाला। 13 साल की उम्र में फिर से गांव में भर्ती शुरू हुई। लड़ाई बढ़ रही थी और भर्ती की उम्र 14 तक कम कर दी गई। लामपू बेटे को लेकर रात में भाग निकला, लेकिन घुड़सवारों ने पकड़ लिया। नेता ने उसे पहचान लिया और बेटे के सामने उसकी कायरता की निंदा की। वे बेटे को जबरदस्ती ले जाना चाहते थे। लामपू ने हाथ जोड़कर कहा वो कुछ भी देने को तैयार है, लेकिन सैनिकों ने तिरस्कार से कहा तेरे पास न धन है, न शक्ति, न इज्जत। तब उन्होंने उसे मजबूर किया कि अपने बेटे की आजादी के लिए राजकुमार को एक चुंबन दे। लामपू ने अपमान सहा, सिर्फ बेटे की खातिर। एक बूढ़े भिखारी ने यह सब देखा और कहा समस्या यह है कि वो बहुत कमजोर है। उसने बताया कि अंधकार का स्वामी इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास एक जादुई खंजर है। अगर वो खंजर मिल जाए तो असीम शक्ति प्राप्त हो सकती है। लामपू ने उसकी बात मानी। उसने किले में आग लगाई और मौका पाकर खंजर चुरा लिया। खंजर से अंधकार के स्वामी को बुलाया, लेकिन उसने आदेश नहीं माना और उसे कायर कहा। उसने यहां तक कहा कि उसका बेटा नाजायज है। ये शब्द लामपू के दिल को चीर गए। उसने गुस्से में खंजर उसके सीने में घूम दिया। अंधकार छंट गया और वहां वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था। लामपू समझ नहीं पाया, शायद वो भिखारी मुक्ति चाहता था। जादुई शक्ति इतनी सरल नहीं थी, हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ती है। जब उसने खंजर निकाला तो उसका नाम लामपुस्किन बन गया। अब उसके पास बेटे की रक्षा की ताकत थी। कोई उसे जरा भी चोट पहुंचाता तो वो जादू से उसे गूंगा बना देता और कुचल डालता। जादू बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ये इंसान को पागल भी बना देता है। बेटे ने कहा पिताजी आप बदल गए हैं, मैं चाहता हूं आप पहले जैसे हो जाए। लेकिन जिसने खून का स्वाद चख लिया हो वो कैसे घास खा सकता है। तब बेटे ने जंगल की परियों से प्रार्थना की। परी आई और उसे एक जादुई बीज दिया। कहा इसे फेंको, ये तुम्हें एक नए संसार का द्वार खोलेगा।